Hello everyone, Assalamu alaikum. So now we are going to solve the circular motion वर्कशीट ऑफ सर्कुलर मोशन। तो MDCAT में इसके क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। सो रेंडमली इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे, वरना काफ़ी वीडियो जो है वो लंबी हो जाती है। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास m, बॉडी का मास m है, सर्किल ऑफ रेडियस r, कंप्लीट्स n रिवोल्यूशन पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी n गिवन है। तो आपने क्या बताना है? सेंट्रीपिटल फोर्स बताना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपान आर, एम वी स्क्वायर अपान आर। अच्छा, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो दैट इज़ टू पाई आर ओवर टी। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर जब हम लिखें तो 2 पाई आर इंटू एन, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर v की जगह पर हम क्या रखेंगे? 2 पाई आर इंटू एन, और इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। नीचे क्या होगा? r। ठीक है। तो m 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर, और नीचे क्या होगा? एक r। तो r में ख़त्म हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा? m एन स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू आर। अब चेक करें, 4 पाई स्क्वायर एम एन स्क्वायर इंटू आर। इसमें से 4 पाई स्क्वायर एम एन, अच्छा इसमें एक पावर में कुछ शायद मिस्टेक वगैरह है, तो इसको आप एडजस्ट कर लेना। बाकी अच्छा, इसको दूसरे एक तरीके से आप निकाल सकते हो। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपान आर, ये इसका दूसरा फॉर्मूला है। अच्छा, अब v किसके इक्वल होता है? v आर ओमेगा के इक्वल होता है। आर ओमेगा, v आर ओमेगा के इक्वल होता है। यहाँ पर रखें आर ओमेगा स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। नीचे क्या रखें? एक आर इसमें कैंसिल होगी, तो ये बनेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2 पाई/t के। तो इसको जब रखोगे 2 पाई/t और इसको सॉल्व करोगे तो फिर भी ये जो है आपको सेम ही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये आप खुद से जो है कर लेना। पार्टिकल, अच्छा दूसरा सवाल क्या है? पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, यानी कि कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। दिस मोशन टेक्स प्लेस इन अ प्लेन, इट फॉलोज दैट एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मोशन इज लीनियर, मोशन इज सर्कुलर। तो जब भी कोई पार्टिकल, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है जो कि हमेशा परपेंडिकुलर है, किस पर? वेलोसिटी पर। सपोज करें कि अगर इस पॉइंट पर वेलोसिटी है इस डायरेक्शन के अंदर, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर फोर्स इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल का पाथ इस तरह से बनेगा, और ये पाथ बनेगा सर्कुलर। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर है, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर है तो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन के अंदर? फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर है तो ये फोर्स लगा इस डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर देखो, ये इसका फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन, वो फुलफिल हो रहा है कि मोशन कौन सी है? मोशन है सर्कुलर। सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है? वेलोसिटी इज एक्टेड बाय अ फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी, एंड दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, दी बॉडी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वगैरह आप खुद से देख लेना कुछ, जो अगर फिर भी ना हो तो फिर बताना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें से रैंडम में सेलेक्ट करके कुछ कर लेते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, मास कितना है? 10 kg, वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, रेडियस कितना है? 5। व्हाट इज़ द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन? तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पूछ रहा है, वेलोसिटी भी दी है और मास भी दिया हुआ है, तो कोई मसले वाली बात है ही नहीं। ठीक है, सेंट्रीपिटल अपना वह एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर अपान आर। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है? 5,
वेलोसिटी कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25, रेडियस कितना है, रेडियस है हमारा 5, तो ये आई 5 मीटर पर सेकेंड, तो दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी एंगुलर क्या है, कांस्टेंट है, तो बताओ क्या होगा, एनर्जी इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड एंड नन ऑफ द अबव। अच्छा, इसमें से कुछ जो इसके अपना की के अंदर है वो कुछ एक दो मिस्टेक्स वगैरह भी हैं, वो आप लोग खुद से रेक्टिफाई कर लेना। अच्छा, सर्कुलर मोशन में जब, अच्छा पहले देखें कि एंगुलर वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो क्या होगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है, ओमेगा, और ओमेगा किसके इक्वल है, थीटा अपॉन टी के, यानी कि रेवोल्यूशंस वगैरह ये कांस्टेंट है, तो रेवोल्यूशन कांस्टेंट है। अगर मोशन ये वाली कांस्टेंट है तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन के अंदर यूनिफॉर्म अगर मोशन हो रही होती है तो क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होती है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है। लेकिन यहाँ पर इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6, इसके हिसाब से इसने मेरे ख्याल से बस ये एनर्जी वाला यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो कभी कभी जो है ना आंसर क्वेश्चन के जो है वो डिपेंड करता है कि इसने पूछा किस तरह से, मोशन यूनिफॉर्म है सो स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी आर कांस्टेंट। अब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो इसी वजह से इसने बोला है कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है। अच्छा, दूसरा सवाल कौन सा है इसका, कि मास 5 kg है, बॉडी का रेडियस कितना है 1 मीटर, एंगुलर वेलोसिटी है 2 रेडियन पर सेकेंड, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ। ये तो सिंपल है, इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कौन सा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, मास कितना है 5 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितनी है 2 का स्क्वायर 4, रेडियस कितना है 1, तो ये आएगा हमारा 20 न्यूटन फोर्स। सो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ये क्वेश्चन जो है ना वो इंटरेस्टिंग है काफ़ी। अच्छा, यहाँ पर इसको यहाँ पर थोड़ा बना लेते हैं। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन में ये इसमें क्या पूछा है इसने यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है 0.7 मीटर, और ओमेगा भी गिवन है, ओमेगा कितनी है, ओमेगा है 10 रेडियन पर सेकंड। अब स्पीड पूछी है इसने पॉइंट पी पर, तो ये क्या है, इसका सेंटर है, ये सेंटर से लेकर ये जो सर्किल का, ये अगर सेंटर है आपके पास, ठीक है, तो सेंटर से लेकर ये इस सरकमफ्रेंस तक, ये जो सर्किल का सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस, इस तक जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हो आप, रेडियस। तो इसने क्या पूछी है आपसे, वेलोसिटी पूछी है, वेलोसिटी दी स्पीड v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, रेडियस कितना है, रेडियस इसने दिया हुआ है 0.7। अच्छा, ओमेगा देखो, ओमेगा कितनी है, ओमेगा है 10, तो ये आपका आएगा 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो दैट इज़ ऑप्शन ए। अच्छा, स्मॉल एंगल के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जो स्मॉल एंगल होती है इसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिहेव्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन जब इस एंगल को आप ज़्यादा बढ़ा लोगे तो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, कौन से लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, वो यहाँ पर फॉलो नहीं हो सकेंगे, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है फॉर वेरी थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल, सो स्मॉल एंगल के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेक्टर क्वांटिटी, स्मॉल एंगल्स के लिए वेक्टर जो है डिस्प्लेसमेंट, अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो बिहेव्स एज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आपने याद कर लेना है। ठीक है, अच्छा बाकी इसमें से कौन से क्वेश्चन हैं, इसमें दूसरा सवाल है अपना कि बॉडी वेल्ड मतलब घुमाना, सर्किल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, एंगुलर वेलोसिटी 10 है, लीनियर वेलोसिटी बताओ। तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है,
v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला है। रेडियस कितना है 20, लेकिन सेंटीमीटर है, यूनिट का ध्यान रखना। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻² मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 के साथ डिवाइड करोगे। 100 का पावर कितना होता है 10⁻+2, डिवीजन करोगे तो 10⁻−2 बन जाएगा। ठीक है, ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा है आपका 10, तो यहाँ पर रखो 10 आर ओमेगा। अब देखो ये कितना 20 × 10, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 200। अब 200 × 10⁻−2, अब ये +2 और ये -2 आपस में ख़त्म, तो ये आपका वेलोसिटी आई 2 मीटर पर सेकेंड। ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आपकी जितनी अच्छी होगी उतना जल्दी आप सॉल्व कर सकोगे। इस तरह से तो नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ तो लाजमी थोड़ी है कि आप भी जल्दी जल्दी में करो। हो सकता है कोई और मुझसे ज़्यादा स्पीड में करे, हो सकता है आपको मेरा भी स्लो लग रहा हो या किसी को जल्दी लग रहा हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन एंड योर मैथमेटिक्स, प्रैक्टिस ऑफ योर मैथमेटिक्स। तो अच्छी प्रैक्टिस करो और सॉल्व करो क्वेश्चन ज़्यादा, तो आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इट्स वेलोसिटी अगर, अच्छा वेलोसिटी यहाँ पर क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि सर्कुलर पाथ में एक बॉडी घूम रही है, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, पहली बात तो ये अपने माइंड में क्लियर कर लो। वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, इट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। भले ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूम रही हो, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो बार बार या हर पॉइंट पर वेरी कर रहा है सर्किल में। तो इसकी वजह से इसका डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से वेलोसिटी का वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर सवाल है कि बॉडी जब सर्कुलर पाथ में घूम रही हो तो वेलोसिटी क्या करेगी। तो भले स्पीड को कांस्टेंट क्यों ना रख लो आप, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, तो ये कंटिन्यूसली चेंज करेगी। ये क्या करेगी, ये कंटिन्यूसली चेंज करेगी। सो दैट इज़ ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इक्वल टू रेडियस। एंगल सबटेंडेड यानी कि जो एंगल यहाँ पर कवर हुआ है सर्किल के अंदर, ठीक है, और ये सेंटर से सपोज करो, ये सर्किल थोड़ा मैंने ठीक नहीं बनाया, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये आर, ये बना एंगल। अच्छा, ये वाली जो लेंथ है इसको बोलते हो आर्क, इसको बोला जाता है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। तो जब ये वाली आर्क लेंथ एस और आर इक्वल हो ना, तो जो एंगल का वैल्यू होता है वो 1 डिग्री नहीं बल्कि 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन, RAD, 1 रेडियन। तो ये यहाँ पर यही इसने पूछा है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इक्वल टू रेडियस, तो 1 रेडियन, डिग्री और ये अपना नहीं होगा। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसको क्या बोलते हो। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है, डायरेक्शन का तो मैंने बताया कि बार बार हर पॉइंट पर वैल्यू चेंज कर रहा है, लेकिन स्पीड क्या होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी। तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये स्पीड बनेगा। अच्छा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 3 पाई रेडियन, ठीक है, 3 पाई रेडियन में कितने रिवोल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पर इसको थोड़ा मिटा देते हैं, तो इसको थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इसका जो यूनिट है वो याद कर लो, स्टैंडर्ड यूनिट इसका कौन सा है, स्टैंडर्ड यूनिट है इसका 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 1 रेवोल्यूशन। तो अगर 3 पाई आपको निकालना है तो 3 पाई, तो ये 2 पाई उस वहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड 2 पाई 1/2 पाई इंटू ये 3 पाई, तो ये पाई पाई गेट्स कैंसल्ड, तो 3/2 दैट विल बी 1.5 रेवोल्यूशन। सो 3/2 या 1.5 ऑप्शन दोनों के लिए क्या है, सेम है। ठीक है, अच्छा, और द लीनियर एक्सीलरेशन, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ कार इज 10 मीटर पर सेकेंड इफ द व्हील ऑफ कार हैव द डायमीटर ऑफ 1 मीटर, द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द व्हील विल बी। लीनियर एक्सीलरेशन कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, और डायमीटर
डायमीटर इसने कितना दिया है, टेंजेंशियल या लीनियर एक्सीलरेशन आर अल्फ़ा, ये इस फॉर्मूला से होगा। ये फार्मूलाज आप अपने माइंड में रखा करो, याद कर लिया करो, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन या लीनियर एक्सीलरेशन आर, रेडियस क्या होता है, ये डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। और ये अल्फ़ा, यहाँ पर इसने डायमीटर दिया है कितना 1 और नीचे रखोगे 2। अल्फ़ा कितनी दी है इसने, अल्फ़ा इसने दी है, अल्फ़ा इसने पूछी है और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दी है वो कितनी है 10। तो ये 10 इधर आकर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो ये बेसिकली बन जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड। सो दैट विल बी ऑप्शन डी। अच्छा, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम विद वेलोसिटी अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ। तो इसमें भी क्या है, सिंपल आपको सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करना है, mv² वाली डेटा सारी गिवन है, तो इसमें से आप निकाल सकते हो, ठीक है। mv² वाली डेटा जो है गिवन है, इसमें से आप निकाल सकते हो। अच्छा, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखो क्या पूछ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके साथ, रेडियस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर बोल रहा है कि रेडियस को अगर 2 टाइम्स करें, रेडियस को अगर डबल करोगे ना, रेडियस को डबल करोगे तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, ये इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब अच्छा ये देखो, रेडियस को अगर 2 दफ़ा बढ़ाओगे तो फोर्स अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समझो जो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, जैसे कि अगर ये आर, अगर इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। इसको कम करोगे तो ये भी कम होगा। लेकिन इसमें क्या किया है आपने, रेडियस को बढ़ा दिया है, रेडियस को बढ़ा दिया है, ठीक है, इंक्रीज़ कर दिया है। तो फोर्स क्या करेगा, फोर्स डिक्रीज़ कर जाएगा। Centripetal force required to keep the body in circular path. What would be centripetal force if radius becomes 2 times? तो रेडियस को आपने 2 दफ़ा बढ़ा दिया है, यानी कि रेडियस इंक्रीज़ कर दिया है आपने, तो फोर्स क्या करेगा 2 टाइम्स डिक्रीज़ कर जाएगा। तो F/2 विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा है, मास कितना है इसका। देखो जो डेटा गिवन है उसको पहले थोड़ा हाईलाइट कर लो, डेटा इसके अंदर कौन सी गिवन है। मास कितना है 1.5 kg और लेंथ कितनी है 2 मीटर। लेकिन लेंथ कौन सी है, देखो ये सेंटर से लेकर और ये वाली, तो यानी कि ये जो लेंथ है ये इक्वल है किसके, रेडियस के, ठीक है। अच्छा, और स्पीड कितनी है 12 मीटर। तो मैक्सिमम टेंशन फाइंड करनी है, तो आप निकाल सकते हो मैक्सिमम टेंशन इसमें से। बस इसमें से ये चक्कर है एक कि ये लेंथ वाला जो है वो आपको पता होना चाहिए कि लेंथ का जो इसमें है वो रेडियस के ऑलमोस्ट इक्वल है, तो आप खुद से निकाल सकते हो, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ force of constant magnitude that always direct towards some same fixed point. Force of constant magnitude that always directed away from same fixed point. An acceleration tangent to path. The force always directed toward the same fixed point. अच्छा, इसका क्या बनेगा, इसका ऑप्शन बी बनेगा। वो किस तरह से, सेंट्रीपिटल अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन जो होती है उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा एक ही डायरेक्शन के अंदर लग रहा होता है, ठीक है। अवे नहीं लग रहा, टूवर्ड्स लग रहा है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेम फिक्स्ड पॉइंट। अवे लग रहा होता तो फिर सी करते। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंटर सीकिंग, टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है। अच्छा, अ व्हील रोटेट्स विथ द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। व्हील रोटेट्स, एक व्हील रोटेट कर रहा है कांस्टेंट रिवोल्यूशन, अपना कांस्टेंट ओमेगा के साथ। एंगल इन 1 सेकेंड आपने बतानी है, व्हाट इज द एंगल थ्रू विच द व्हील रोटेट्स इन 1 सेकेंड, तो वो आपने बताना है। तो ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। यहाँ पर आपको ओमेगा गिवन है किसके अंदर, रिवोल्यूशन पर मिनट के अंदर। आरपीएम इज बेसिकली रिवोल्यूशन पर मिनट। तो 600 रिवोल्यूशन के अंदर कितने पाए होते हैं, 2 पाए, 2 पाए अपॉन पर मिनट, तो मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स। तो ये 0 इसमें ख़त्म, ये 6 इसमें ख़त्म, तो ये आपका बनेगा 10 इधर, तो 10 इंटू 2, तो ये 20 पाई इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी।
तो यहाँ पर आपसे जो सवाल पूछा गया है, व्हाट इज़ द एंगल थ्रू विच द व्हील रोटेट्स इन 1 सेकेंड। तो टू एंगल कौन सी है जिसमें व्हील रोटेट कर रहा है इन 1 सेकेंड। तो टाइम यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 इसके साथ आकर मल्टीप्लाई करेगा तो फिर भी ये क्या बनेगा 20 पाई। सो ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। अच्छा, व्हाट इज़ दी करेक्ट फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का करेक्ट फार्मूला कौन सा है। यहाँ पर वेक्टोरियल फॉर्म आपको गिवन है, ठीक है, वेक्टोरियल फॉर्म आपको गिवन है। इसमें से बेसिकली यहाँ पर एक ही फार्मूला करेक्ट है, दैट इज़ ऑप्शन डी। अच्छा, वो किस वजह से यहाँ पर इसका सिर्फ एक ही फार्मूला करेक्ट है, क्योंकि आपने एक्सीलरेशन वाले फार्मूला में देखा होगा कि ए इज इक्वल्स टू -v² लिखा हुआ होता है। ये जो माइनस होती है ना, ये शो करती है कि एक्सीलरेशन एंड रेडियस इन दोनों के दरमियान में एंगल है 180 डिग्री। अच्छा, वो किस तरह से कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होती है टूवर्ड्स सेंटर, और ये जो रेडियस होता है ना वो रेडियली अवे होता है। रेडियस इज़ बेसिकली रेडियली अवे। तो इन दोनों के दरमियान सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में और सेंट्रीपिटल फोर्स भी इस डायरेक्शन में, तो इनमें एंगल होता है 180। तो 180 का एंगल होता है और ये वेक्टर्स होते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और फोर्स। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन का आना लाजमी। अब ना इसके अंदर नेगेटिव का साइन है, ना इसके अंदर ना इसके अंदर, ठीक है। सो दिस ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, mr²। और ये जो -r है कैप, और ये डायरेक्शन शो करने के लिए इन्होंने इंक्लूड किया है, ठीक है। अच्छा, बाकी और एक ग्राफ वाला ये क्वेश्चन देख लें 27। ये कौन सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा है इसने। यहाँ पर ये क्या है, रेडियन पर सेकंड, यानी कि ये वाली चीज़ है ओमेगा और ये वाली ये चीज़ टी। तो अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपने क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से इसका एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओमेगा इंटू टी निकालने के लिए, इन दोनों चीज़ों को ज़रब करने के लिए एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया इन दोनों की ज़रब से आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एरिया किसका है, ये स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए ये इक्वल होता है बेस इंटू हाइट के। बेस कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 तक, तो ये आपका बना 4, चेंज कितनी है 4। अच्छा, और हाइट किसके इक्वल है, 0 से 10, तो ये बना 10। तो 40 इंटू 4 इंटू 10, तो ये आया 40। ये क्या आया 40। लेकिन अब देखो यहाँ पर रेडियन पर सेकंड है और यहाँ पर सेकंड, तो इसका जो यूनिट बनेगा वो रेडियन रेडियन बनेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेवोल्यूशन नहीं बनेगा, बिकॉज के यहाँ पर जो यूनिट्स हैं वो बेसिक यूनिट्स के वे हैं। तो यहाँ पर 40 रिवोल्यूशन भी है, 40 रेडियन भी है। सो 40 रेडियन विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चंस हमने इसमें से डिस्कस किए, बाकी जो है वो आप खुद से कर सकते हो। वर्क डन सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं करता, ये पिछली वीडियो में भी हमने देखा था। और बाकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को v²/r, v r ओमेगा स्क्वायर से भी, और इससे v ओमेगा इस सब से लिख सकते हैं, तो दैट इज़ ऑप्शन डी, ठीक है। टेंजेंशियल इफ पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या बनेगी। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बनेगी कांस्टेंट, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन डिपेंड करती है स्पीड पर। अगर स्पीड चेंज होगी तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इंट्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट, अगर स्पीड सेम है, यूनिफॉर्म है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं बनेगी। कांस्टेंट, तो कांस्टेंट से बेहतर है कि 0 बोल दो, ठीक है। तो 29 का ये बनेगा 0। सो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT ये किस पर डिपेंड करती है, ये वेलोसिटी के स्पीड पर डिपेंड करती है। अगर ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा तो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज़ ये नहीं होगी, ठीक है।